सब कुछ उस एक विज्ञापन से शुरू हुआ जिसे उसने 3 बार पढ़ा, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात में जानवरों की देखभाल, ग्रामीण इलाका, अकेले रहने में सहज होना जरूरी है। वेतन $400 एक रात का। उस समय वो बस भटक रहा था और उसे पैसों की जरूरत थी। अक्टूबर का महीना था जब वो काउंटी रोड पर अपनी पुरानी ट्रक लेकर निकला। फोन पर गूगल मैप्स भी जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था, बार बार रास्ता बदलने को कह रहा था। खेतों के बीच से गुजरते हुए उसे फार्म दिखाई दिया। मेल बॉक्स पुराना था, जंग लगा हुआ, उस पर नाम मिटा हुआ था, HAR। बान की छत पर लगी विंड वेन जाम थी। घर सामान्य जैसा दिख रहा था और वो जानबूझकर सामान्य चीजें ढूंढ रहा था, क्योंकि एक अनजानी घबराहट उसे घेर रही थी। लेकिन वहां जो खड़ा था, उसे देखकर वो खुद को समझा नहीं पाया। वो आदमी दूर ग्रेवल के पास खड़ा था, स्थिर, गाड़ी की रोशनी पड़ने से पहले ही वो देख रहा था। उसका नाम हार्लन था। यह उसे बाद में पता चला जब उसने चेक दिया। चेक पर 2 दिन पहले की तारीख थी, एक ऐसी डिटेल जिसे उसने जानकर नजरअंदाज कर दिया। वो 60 के करीब था, चेहरा धूप से पका हुआ, कैनवस की जैकेट, गंदे जूते। उसकी पकड़ जैसे कोई सौदा तय हो चुका हो। तुम सही समय पर आए, उसने कहा। ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। अंदर सब कुछ साफ था, ठंडा, जैसे किसी ने चीजों को छिपा कर रखा हो। फोल्डर में एक कागज था, काम बहुत सरल। लिफाफा मेज पर खिसकाते हुए उसने कहा, असुविधा के लिए पैसे। एक रात के लिए, मैंने पूछा। घर से दूर रहने के लिए। मैं पैसों को ठुकरा नहीं पाया। हार्लन ने मुझे पूरा फार्म दिखाया, मुर्गियां, बकरियां, कुत्ता, सब कुछ सामान्य था। कुत्ते ने मुझे फुल बॉडी टेल वैग दिया और हमारे साथ अंदर तक आया। बान के दहलीज पर कुत्ता रुक गया, बैठ गया। उसने बान की तरफ देखा तक नहीं, सिर मोड़कर बैठ गया। मैंने नाम लेबल प्रोबेबली जस्ट ट्रेनिंग डालकर टाल दिया। और ये घोड़ा, हार्लन ने कहा। अंदाज बदला हुआ था। अंदर घास और पुराने तिल की महक थी और उसके नीचे एक और गंध, मीठी, रसायनों जैसी। भूरे रंग का घोड़ा था, कोठरी के सबसे पीछे, हमारी तरफ मुंह करके। अभी ये शांत है, हार्लन ने बुदबुदाया। मैंने घोड़े का नाम पूछा। मैं इन्हें नाम नहीं देता, उसने कहा। नाम देने से चीजें मुश्किल हो जाती हैं। उसने हिदायत दी, रात के 10, 12, 2 और 5 बजे जांच करनी है। बस घोड़े पर नजर रखना, हार्लन ने कहा। क्यों, मैंने पूछा। उसने कुछ देर घोड़े को देखा और फिर बोला, यह कभी कभी भूल जाता है कि यह क्या है। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। नियमों की शीट पर नीचे हाथ से एक लाइन लिखी थी, अगर चेक करने पर घोड़ा खड़ा मिले तो अंदर मत जाना। जब हार्लन जाने लगा तो उसने रुककर कहा, वो तुम्हारे सामने बिल्कुल सही दिखने की कोशिश करेगा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। वो इसमें बहुत माहिर है। और वो चला गया। अब यहां से आगे कहानी का और भी भयानक हिस्सा। रात का सन्नाटा और वो घड़ी जब मौत का साया बांध के ऊपर तैरने लगता है। रात 10 बजे की जांच। कुत्ता जो पहले साथ आया था अब दहलीज पर ही रुक गया, बैठ गया। उसने बान की तरफ देखा तक नहीं, सिर मोड़कर बैठ गया। बान के अंदर की लाइटें झपक रही थी, जैसे कोई दम तोड़ रहा हो। घोड़ा दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। मैं घास डालकर पीछे हटने लगा। तभी उसने अपनी गर्दन घुमाई, धीमे, बहुत धीमे। उसकी भूरी बड़ी आंख मुझ पर टिक गई, जैसे कोई जानवर मुझे ट्रैक कर रहा हो। मैं घबरा कर बाहर भागा। आधी रात बान का माहौल जैसे बदल गया था। झपकती लाइट में मैंने देखा कि घोड़े की पीठ की हड्डी बड़ी अजीब थी, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई किसी और चीज का भार सह रही हो। फिर वो मुड़ा। शरीर तो मुड़ गया, लेकिन सिर दीवार की तरफ ही रहा। ज्योमेट्री जैसे बिगड़ गई थी। रात 2 बजे। बकरियां सहमी थी और मुर्गियां बेचैन। कुत्ता जो घर के अंदर से बाहर निकलकर बरामदे में बैठ गया था। फिर 3:14 बजे। एक आवाज, कुछ भयानक गिरने की, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो। मैं जब बान का दरवाजा खोला तो वहां की महक बदल चुकी थी। एक अजीब गंध, मीठी, रसायनों जैसी। घोड़ा अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा था। उसके अगले पैर हाथों की तरफ हट चुके थे। अंधेरे में वो बहुत लंबा लग रहा था। उसने अपनी गर्दन घुमाई, वही आधा सेकंड का डिले। उसका मुंह खुला था, दांत बहुत ज्यादा, लंबे और गंदे। वो मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान बनाने की कोशिश कर रहा था।
फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। उसकी हड्डियां टूटने और मुड़ने की आवाजें आई। बाहर कुत्ता बरामदे में सिकुड़ा हुआ था। मैं बान का दरवाजा बंद किया और भागा। रात भर बाहर कुछ खुरचने और रेंगने की आवाजें आती रहीं। और सुबह घोड़ा बिल्कुल सामान्य खड़ा था, लेकिन तभी उसका खुर फैला, वही उंगलियां, और फिर वापस बंद। फार्म हाउस से निकलते वक्त भागते हुए गिरते पड़ते जब वो कार तक पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे डर था कि शायद बान का दरवाजा खुला रह गया और वो चीज बाहर निकल आएगी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। फार्म हाउस की लाइटें बुझ चुकी थी और सन्नाटा बरस रहा था। ट्रक में बैठते वक्त भी उसके हाथ कांप रहे थे। चाबी ठीक से लग नहीं रही थी और जब उसने गाड़ी चालू की तो वो बिना पीछे मुड़े भाग निकला। जब वो वापस आया तो सन्नाटा और भी बहरा हो गया। उसे हर छोटी चीज में डर लगने लगा। लोगों के हाथ, कैसे वो उंगलियां घुमाते हैं, कैसे उनकी खाल सिकुड़ती है। उसे लगने लगा कि हर चाल में कुछ गड़बड़ है। और फिर एक रात ठीक 3:14 बजे वो जाग गया, बिना किसी आहट के, बिना किसी आवाज के, बस जाग गया। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और उसे एक भयानक जीती जमती सच्चाई का एहसास हुआ। वो उस कमरे में अकेला नहीं था। अंधेरा उसे घूर रहा था। वो लाइट जलाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस पड़ा रहा, सांसें गिनता रहा, किसी ऐसी आहट का इंतजार करता रहा जो शायद कभी नहीं आती। क्या वो चीज अब भी वहां थी? हफ्तों बाद उसने वही विज्ञापन फिर से देखा। अलग जगह, अलग नाम, लेकिन काम वही, और तारीख ठीक उसी दिन की जब उसने वो देखा था। ठंड उसकी छाती में बैठ गई, क्योंकि वो चीज अब एक फार्म तक सीमित नहीं थी, वो हर जगह हो सकती थी। फिर एक लिफाफा उसके घर आया। अंदर $400 थे और एक कागज, वही हिदायतें, और नीचे हाथ से लिखा था, अगर वो सही लगे तो उस पर भरोसा मत करना। अब वो पूरी तरह समझ गया था कि जब आप किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जो नकली हो सकती है, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आपको हर छोटी चीज पर शक होने लगता है। और फिर उसने उसे फिर देखा, एक कार में, एकदम स्थिर, सामने देखते हुए। और जैसे ही वो उसके बगल से गुजरा, सिर मुड़ा, पहले धड़, फिर चेहरा, वही आधा सेकंड का डिले। वो उसे घूर रहा था। मैंने तुम्हें बताया कि वहां मत जाना। मैंने तुम्हें बताया कि एनिमल्स सरल नहीं होते। ये आखिरी बार लिख रहा हूं। बाहर से कुछ खुरचने की आवाज आ रही है। वो अब चलना सीख गई है। अगर किसी को यह मिले तो जानना कि मैंने उसे फिर नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा, और वो शायद खत्म नहीं हुई है, अभी नहीं।